पाकिस्तान की आज़ादी से पहले कराची के मलीर में सिंधी और बलोचों के छोटे छोटे गांव थे। अब दोनों कस्बे शहरी फैलाव की वजह से शहर के करीब पहुंच चुके हैं। मलीर को तारीख में अपने खिले माहौल और सरसब्ज व शादाब खेतों की वजह से कराची शहर का देही इलाका समझा जाता है, लेकिन अब ये नहीं रहे। मलीर के नाम का मतलब सब्जा है, क्योंकि ये एक सब्ज वादी थी। मलीर कभी फलों और सब्जियों के फार्मों के लिए मशहूर था, लेकिन अब ज़मीनी पानी की शदीद कमी की वजह से ये खेती बाड़ी रिहायशी इलाकों में तब्दील हो रही है। इस तरह शहरी कारी और माहौलियाती इन्हितात में इजाफा हो रहा है। सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट मलीर ज़िला में खुश्क साली और सहराई होने के बारे में फ़िक्रमंद है और उसने मलीर और उसके मुआविन नदियों के खुश्क नदियों से गैर कानूनी रेती और बजरी की निकालने के खिलाफ मुहिम शुरू की, क्योंकि रेती और बजरी की निकलने से ज़मीनी पानी को कम करने का सबब बनती है, क्योंकि बारिश का पानी आबी ज़खायर में जमा नहीं हो सकता। कुछ मौरखीन का कहना यह है कि शहर कराची का आगाज़ 1729 में भोजो मिल नामी ताजिर ने किया, तो कुछ का मानना यह है कि यह शहर माई कोलाची का शहर है, जबकि बाज़ मौरखीन इसे पत्थर तांबे और कांसी दौर से भी जोड़ते हैं। मगर बात कुछ भी हो, तमाम का यह मानना है कि यह शहर इंतहाई कदीम शहर है, जिसका आगाज़ मनोरा के जजीरे से हुआ, लेकिन इन मुहक्किकीन और मौरखीन में से बहुत कम ने कराची से जुड़े मुज़ाफ़ाती इलाकों लांढी, कोरंगी, गुजरी और मलीर पर रोशनी डाली है, जिसकी वजह से आज भी इन इलाकों की क़दामत आँखों से ओझल है। अब जहाँ तक कराची या कोलाची की क़दामत का ताल्लुक है, तो कौमी शाहरा के साथ आबाद मलीर को इस सिलसिले में खुसूसी अहमियत हासिल है। यूँ तो मलीर सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी ही हर आली और खुशहाली के हैं, और अमली तौर पर भी ये इलाका हमेशा सरसब्ज और शादाब रहा है, जहाँ गुनगुनाती नदी के साथ साथ लालाती फसल और फलों के बागात थे, और इसी वजह से इसकी आब व हुआ माजी में इंतहाई मुतदिल थी। इसी वजह से इस वक्त के हिंदू बीव पारियों ने यहाँ अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी थीं, जिनमें किया मिल बिल्डिंग, दौलत राम बिल्डिंग, रामबाजी बिल्डिंग, गुरुगिल पाठशाला और शांति कट्टी जैसी इमारतें शामिल हैं। हिंदाहे ने इस इलाके में मंदिर और पारसियों ने सेहतगाहें कायम कर रखी थीं, जहां हर किस्म के फलों फूलों के दरख्त पाए जाते थे, जबकि इसके चारों तरफ लहलहाती फसलें देखने में भली मालूम होती थी। मलीर जो कभी सरसब्ज और शादाब इलाका था। मलीर का ये इलाका जो कि माजी में इंतहाई पर फिजा मकाम रखता था, जहां दूर दूर से लोग आबो हुआ की तब्दीली के लिए लोग आया करती थे। वहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना भी क़याम पाकिस्तान से कबल अपनी हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिना के हमरा डमलोटी बंगले में, जो आज भी खस्ता हालत में मौजूद है, में न सिर्फ क़याम किया करती थे, बल्कि बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि वो इसी बंगले में बैठकर न सिर्फ सियासी उमूर निपटाते थे, बल्कि गालिबन ये वही रेस्ट हाउस था जिससे उन्होंने अल इंडिया मुस्लिम लीग के टिकट भी तकसीम किए थे। मलीर में मौजूद कदीम कोठियाँ, मंदिरों, दीगर कदीम मकामात उसकी क़दामत बताने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि मौरखीन इसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का हम असर करार देते, जबकि महकमा सर कदीमा जो कि क़याम पाकिस्तान से कबल ही कायम था, ने यहाँ जब मुख्तसर इलाकों की सिर्फ 18 फुट खुदाई की, तो उन्हें वादी मलीर के इलाके नल बाज़ार और थाना बोला खान और डमलोटी के गिरदोनवा से 3 से ज़्यादा उजड़ी बस्तियों के असर मिले थे। यहाँ से पत्थर के औजार, ठीकरियाँ, बर्तन के टुकड़े, यहाँ तक कि हड़प्पा के जानवरों के निशानात और रस्म अलखत के असर भी दरियाफ्त हुए, जो कि आज भी कौमी अजायब घर कराची में महफूज हैं, जिससे इस वादी की क़दामत का कम अज़ कम 5000 साल पुराना ख्याल किया जाता है। बाज़ कदीम सयाहों ने अपनी तसानीफ में इसे दरियाए मलीर लिखा है, और कुछ का ये भी ख्याल है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमले के वक्त इसी इलाके में दरिया किनारे क़याम किया था। इस शहर में मलीर जैसी मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ भी मौजूद हैं, जिनकी क़दामत हज़ारों बरस पुरानी है। इस कदीम बस्ती आज तक पूरे शहर को सब्जियाँ, फल फराहम करती है, जिसके लिए इस इलाके का जितना भी एहसानमंद हुआ जाए वो कम है। इस इलाके को ये भी एजाज़ हासिल है कि उसने 80 फुट कनोवी के ज़रिए सदियों कबल 19 मील लोहे की बिछाई गई पाइपलाइनों के ज़रिए इस शहर को पानी फराहम किया। इब्तिदा में डमलोटी कुनवे के ज़रिए अहल शहर को 3 मिलियन गैलन पानी, जबकि 1945 में 5 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता था। आज भी डमलोटी कुनवे की ये निशानियाँ बाकी हैं। कदीम तरीन डमलोटी कुनवे शहर कराची के पीने के पानी का वाहिद ज़रिया थे।
इससे पहले शहर कराची जहां पीने के पानी का मसला हमेशा दरपेश रहा, अंग्रेजों ने कभी लियारी नदी के नज़दीक पानी के कुनवें खोद कर किल्लत आब दूर करने की कोशिश की तो कभी शहर में पानी के 5 चश्मे जो कि उचल सिंह एडवानी पार्क, हजरत आलम शाह बुखारी, रामबाग, रतन तला, लॉरेंस रोड के करीब मौजूद थे से शहर में पानी की किल्लत को दूर करने की कोशिश की, मगर फिर भी शहर प्यासे का प्यासा रहा। 1865 तक पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी थी। अंग्रेज फौजियों के लिए कोठरी से पानी लाया जाता था जो कि इंतहाई महंगा पड़ रहा था, जिसे देखते हुए ताजरों की माली आनत से 1883 में 10 गहरे कुनवे के दिवाए गए जिनकी गहराई 80 फुट से ज्यादा थी। इसी के साथ एक पानी का उसी टैंक भी बनाया गया और 19 मील लंबी लोहे की लाइन शहर तक बिछाकर पानी की सप्लाई शुरू की गई और फिर 60 सालों तक अहल कराची उन्हें डमलोटी कुनवों का पानी पीते रहे, जबकि मलीर के गोठों में इसी पानी की मदद से सब्जियां और फल उगाए जाने लगे। यहाँ आज भी हयात मोहम्मद जोखियो गोठ जैसे कदीम गोठ के असर मौजूद हैं, जिसके बारे में महाकिं का कहना यह है कि इस गोठ के नीचे बाजार के असर मौजूद हैं, जबकि अल्लाह दिनों और नल बाजार के करीब वाक़े टीले के नीचे आज भी इस मुहज़्ज़ब कौम के मकानात के असर मौजूद हैं जिन्होंने पत्थर, कच्ची ईंटों और मिट्टी से अपने मकानात बनाए थे। ये वही जगह है जहां 1973-1974 में अंग्रेज माहिर सर कदीमा को खुदाई के दौरान 730 पत्थर के औजार और दीगर सामान के अलावा तंदूर, पानी को ज़ख़्रा करने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन के अलावा सोने के जेवरात भी मिले थे, जो कि आज भी कौमी अजायब घर और कराची यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में महफूज हैं। रॉयल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 11 अक्टूबर 1941 में POW कैंप भी कायम किया और यहाँ बाकायदा तौर पर फौजी चौनी भी तामीर की गई, जहाँ से अंग्रेज फौजियों ने दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया और उसके बाद आज यही मलीर चौनी हमारी अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है। मलीर का ये इलाका जो कि अपनी क़दामत के एतबार से दुनिया भर में शोहरत हासिल कर सकता था, मगर वो शोहरत हासिल नहीं कर सका जो उनका खासा था।